जालिम का साथ मैं नहीं दूंगी, चाहे वो मेरा शौहर ही क्यों ना हो। कर्ज़े जां 17 नवंबर से इतवार शब 8 बजे। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। अम्मी, क्या बात है, आपने इतनी उजलत में बुलवाया? सब खैरियत तो है? हाँ हाँ, सब खैरियत है, बल्कि आज तो कुछ ज्यादा ही खैरियत है। ऐसा लग नहीं रहा। क्या बात है? अच्छा अच्छा बोलो, खुशी का मौका है। महरीन ने हाँ कर दी है रिश्ते के लिए, और आज शाम को वो लोग आ रहे हैं बात पक्की करने के लिए मेरी बेटी से। तुम्हारे अब्बा गए हैं सामान लेने। यकीनन जबरदस्ती मनवाया होगा उससे आपने। लो, अब इस खुशी के मौके पे रंग में भंग जरूर डालना, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जैसे मैं तो जानता ही नहीं हूँ कि औलाद की खुशी आपके लिए कितना मैटर करती। अब खुदा के लिए वो बड़ी मुश्किल से मानी है, कोई पट्टियां ना पढ़ा देना जाके उसको। यकीनन मुश्किल से ही मानी हूँ, पता है मुझे, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने मुश्किल का जायका ही तो चखा है। बचपन से जवानी हो गई, लेकिन ये मुश्किल आसानी में तब्दील ना। फटे मुंह तुम्हारा, जाले इसको परवाह हो किसी बात की। अब अल्लाह जाने जाकर क्या क्या पट्टियां पढ़ाएगा उसको। मैं देखूं जरा जाके। आरवी, हाँ, मुबारकबाद दो। दुआ दो। जुनैरा बीबी, जुनैरा बीबी, क्या हो गया? जुनैरा बीबी चली गई है। जुनैरा बीबी का इंतकाल हो गया। हॉस्पिटल से फोन आया था। मुझे पहले सिर्फ इस काबिल होने दो कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हो सकूं, तुम्हारी जिम्मेदारियां उठा सकूं। तुम प्लीज मेरा इंतजार करोगी? तुम्हारा इंतजार मैं क़यामत तक करूंगी। बहुत देर करती रही। तुमने वादा किया था कि जब सजूंगी तुम्हारे लिए सजूंगी, और जब सजूंगी तुम आ जाओगे। आज फिर सजी हूं, मगर तुम नहीं आए। बस अब देर नहीं मेरी, हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, जैसा मैंने कहा था और जैसा तुमने सुना था। अब वो दिन दूर नहीं, हम जल्द मिलेंगे।
कुछ बातें रह गई हैं जो आंखें कह रही हैं। अब बोलूं भी तो क्या मैं तुमसे, अरे हाँ भाई, बस यादें रह गई हैं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं, सुनता नहीं। सब कुछ भुला बैठी हूँ, दिल में लगा बैठी हूँ। साथ तेरा जब से है मिला, और कुछ न मांगा रब से, पाया है तुझको जब से। सब कुछ है मुझको मिल गया, जो बाकी बच गया है से। कुछ बातें रह गई हैं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं। जो था कभी सिर्फ मेरा अब मेरी सुनता नहीं, सुनता नहीं। सुने, आप बाहर क्यों आ गए? नहीं बस वैसे ही। वो आपने मिठाई नहीं खाई ना, तो मैं आपके लिए मिठाई लाई हूँ। थैंक यू, लेकिन मुझे मीठा पसंद नहीं। अरे सुने, सावियार, जरा बात सुनो। सावियार, आप हसन को कॉल करके पूछो उसको आने में कितनी देर है। डॉक्टर ने कहा था कि बॉडी को इतनी देर तक नहीं रखना है। मैंने कॉल किया है, उसका नंबर ऑफ जा रहा है। उसका मतलब फ्लाइट में होगा, आने वाला होगा, लेकिन इंतजार तो करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि एहसन से मैं ये हक छीन लूं कि वो आखिरी बार अपनी माँ का दीदार कर ले। मैं समझ सकती हूँ, एक दफा और ट्राई कर लेंगे उसको। अरे बेटा, तुम क्यों आ गई यहाँ? क्यों आंटी, मैं भी तो आपकी बेटी की तरह हूँ ना। अम्मी ने कहा है आपके साथ खाना लगवाने में मदद कर दूं। अच्छा अच्छा, क्यों नहीं, बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। वो असल में महरीन कर लेती है ना, मुझे पता ही नहीं चलता। आज ये सब कुछ अकेले करना पड़ रहा है। तो बस अब से आप मुझे अपनी बेटी समझें, जब जरूरत पड़े बुला लिया करें। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो माशाल्लाह। तुम ऐसा करो कि महरीन को उसके कमरे में ले जाओ और उसके पास ही बैठो। बैठी भी है ना वो कब से, थक गई होगी बेचारी।
वो शर्म के मारे ना उठ भी नहीं पा रही। आप फिक्र ना करें, मैं अभी उन्हें उनके कमरे तक पहुंचा कर आती हूँ। ठीक है बेटा, बस मैं भी आती हूँ अभी। ठीक है। तुम क्यों आ गई हो? आंटी का हाथ बटाती ना। नहीं, मैं यहीं बैठूंगी। तुम भी ना बस। इस वक्त कौन आ गया? हाय, मैं मर गई। ये तुम अचानक से कहां से नाजिल हो गए? जी मैं महरीन से बात करने आया। तुम चले जाओ यहां से। देखो, तुम्हें खुदा का वास्ता है, तुम चले जाओ, मत नाम लो महरीन का। नहीं मिल सकती वो तुमसे। आप प्लीज मुझे एक बार अंदर आने दे, महरीन से बात करने दे। मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं उससे बात किए बगैर वापस नहीं जा सकता। आप प्लीज मुझे एक बार अंदर आने दे। आपने जो कहना हुआ, जो बोलना हुआ आप बोल दीजिएगा, सिर्फ मेरी बात तो सुन ले एक दफा। देखो, मेरी बात सुनो, तुमने बहुत देर कर दी आने में। आज महरीन का निकाह है, घर में मेहमान मौजूद हैं। तुम चले जाओ यहाँ से। कुछ हमारी इज्जत का ख्याल करो। कैसे? महरीन निकाह कैसे कर सकती है? क्यों नहीं कर सकती? तुम बिना बताए पलट कर जा सकते हो और आकर हमें कसूरवार ठहरा रहे हो, हैं? देखो, तुम चले जाओ, खुदा का वास्ता है तुम्हें, हमारी बदनामी होगी। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे माँ के बराबर हूँ। चले जाओ, हमारी इज्जत खराब मत करो। आप प्लीज मेरे आगे हाथ मत जोड़े, मुझे सिर्फ एक बार महरीन से बात तो करने दें। चले जाओ इस वक्त यहाँ से, हमारे घर में मेहमान मौजूद हैं। आंटी, वो आपको सब अंदर बुला रहे थे। बाबा जरा जल्दी में है, सुबह भाई ने ऑफिस जाना है ना। अच्छा, वो मैं आ रही हूँ बेटा। वो पड़ोस का बच्चा आया हुआ ना, तो उससे कुछ बात करनी है। तुम ऐसा करो कि महरीन को ना कमरे में ले जाओ। वो तो खुद ही चली गई है कमरे में। अच्छा, फिर किचन में जाओ, मैं भी आती हूँ। ठीक है। देख लिया, यकीन आ गया तुम्हें? मैं जब तक महरीन के मुंह से ना सुन लूं, मुझे यकीन नहीं आने वाला। कहती हूँ, खबरदार जो आइंदा इस घर में कदम रखा तो। चले जाओ यहाँ से। एक बहन क्या कम थी बर्बाद करने को, जो भाई भी पलट कर आ गया। जा रहा हूं इस वक्त, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, मैं लौट कर जरूर आऊंगा। दफा दूर। कहां से मुसीबत आ गई, जान छुटी। अब यहाँ क्या करेंगे? कोई था क्या दरवाजे पे? अब कोई भी नहीं था। तुम क्यों अपने कमरे से निकली हो? आज तुम्हारी मंगनी हुई है, तुम्हारे ससुराल वाले घर में मौजूद हैं और तुम पूरे घर में दंदनाती फिर रही हो। ठीक बताए, कोई था क्या? पागल हो गई हो तुम, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। कोई भी नहीं है, पड़ोस का बच्चा था। मैं कहती हूँ निकल आओ इन खुशफहमियों में से। मंगनी करके भी नहीं सुधरी तो कब सुधरोगी फिर? जाओ अंदर।
मेरे ख्याल से काफी टाइम हो गया, मुझे तो ज्यादा इंतजार नहीं करा। को बुला रहा हूं, उसको अपने फूफो का आखिरी दीदार कर ले। या रुको, मैं बुला के लाता हूं उसे। रिदा, यहाँ क्या कर रही हो बेटा? आओ आओ बाहर आओ। तुम्हारी दुश्मन जो है उसकी लाश पड़ी हुई है। तुम कहती थी ना कि बहुत ढीठ है वो। मर गई आज, आज मर गई। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उन्हें नहीं मारा। हाँ, तुमने तो कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा कि तुमने उन्हें मारा है? लेकिन तुमने उन्हें वहां तक पहुंचा जरूर दिया जहां वो मर गई। इतना मजबूर कर दिया उन्हें कि वो बेचारी मर गई। उठवा के देखो उन्हें। मैंने उन्हें कुछ नहीं कहा था, वो झूठ कह रही थी। झूठ कह रही थी? अरे वाह रिदा वाह, मतलब तुम आज भी यही कह रही हो कि वो झूठ कह रही थी। तुम सच कह रही हो, तुम बिल्कुल सच कह रही हो। मैंने तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं किया था ना, लेकिन आज देखो, आज मजबूर हो गया हूं तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए, क्योंकि वो जिसने अपनी सच्चाई की गवाही देनी थी उसकी तो लाश पड़ी है। प्लीज बस करें, मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? नहीं, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना मेरी जान। डैड है ना, डैड हमेशा की तरह तुम्हारी हर गलती को कवर कर देंगे, पर्दा डाल देंगे उस पे, ताकि तुम्हें कोई कुछ ना कहे। और वो जो मर गई है ना, वो बेचारी भी कभी तुम्हारी शिकायत नहीं करती थी। हमेशा यही कहती थी कि कोई बात नहीं, छोटी बच्ची है, माफ कर दो इसे। साबिया, बाहर लोग आपका वेट कर रहे हैं, आप प्लीज बाहर आए, बाद में बात कीजिएगा। आ जाइए। लेकिन आ जाइए, एक मिनट सुनो तो सही। तुम रिदा को तो देखो, वो कह रही है कि आप ही झूठ बोलती थी। आहिस्ता बोले, क्या हो गया आपको? अरे बाद में बात करते हैं ना हम इस बारे में, वक्त नहीं है इन सारी बातों का, प्लीज आप चलिए। अरे यही तो वक्त है, यही तो वक्त है ये सारी बातें करने का। तुम कह रही हो ये वक्त नहीं। तुम मेरी बात सुनो, इसको जाना चाहिए। तुम आओ, तुम्हारी दुश्मन बाहर मरी पड़ी है, उसका चेहरा तो देखो, एक बार चेहरा तो दिखा लेने दो। यार लोग आपका वेट कर रहे हैं, आखिरी बार अपनी बहन को रुखसत तो कर दें आप। उनका आपके अलावा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, नहीं जानते आप ये बात? मेरा कौन है? मैं भी तो अकेला रह गया हूं। तुम्हें पता बचपन में जब मैं रोता था ना, तो वो आके मुझे चुप कराती थी। बड़े होने के बाद तो कभी रोना ही नहीं दिया। मेरी बहन कैसे मर गई? मेरी अपनी बेटी ने मेरी बहन की जान ले ली और मैं बचा नहीं सका। मैं अपनी बहन को बचा नहीं सका। अमरीन वो मर गई। प्लीज खुद को संभालें, बाद में बात करते हैं। अभी लोग बाहर आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज चले मेरे साथ, चले। बहुत शौक है ना आपको अपनी मुसीबतें किसी और के सर डालने का?
आके लेके जाओ अपनी चहीती अम्मी को ताकि हमारी जान छूटे इनसे। जिंदगी अजाब कर दी है इन्होंने हमारी। तुमने तो कुछ नहीं किया। मैंने कब कहा कि तुमने उन्हें मारा है? लेकिन तुमने उन्हें वहां तक पहुंचा जरूर दिया जहां वो मर गई। इतना मजबूर कर दिया उन्हें कि वो बेचारी मर गई। मैंने तुम्हारी बात पर कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन आज देखो, आज मजबूर हो गया हूं तुम्हारी बात पर यकीन करने के लिए, क्योंकि वो जिसने अपनी सच्चाई की गवाही देनी थी उसकी तो लाश पड़ी है। जब तुम याद करोगे तो मैं याद करूंगी, और जब चले जाओगे तो मेरा दिल वीरान हो जाएगा, और जब लौटोगे तो खबर होगी मुझे, पुकारोगे तो लौट आऊंगी। तुमसे मिले बगैर मैं नहीं जाऊंगा महरी। तुम मुझसे ना उम्मीद होगी। तुम ऐसी तो नहीं थी महरी। मेरी दुआ है कि राहील से तुम्हारी अब कभी मुलाकात ना हो, उससे कभी सामना ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो वो तुमसे सवाल पूछेगा। इतनी जल्दी क्या थी मैरी? इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा, और तुम्हारे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं होगा मैरी। कुछ नहीं कह पाओगी। मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। नई जिंदगी शुरू करने जा रही हो, अच्छी बात है, लेकिन मोहब्बत को बुलाना आसान नहीं है। बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज्यादा। जानता हूं, खुद जानता हूं। खैर, अब तुमने ये फैसला ले ही लिया है तो मेरी दुआ है कि तुम हमेशा खुश रहो, आबाद रहो। मामू, मामू, अम्मी, अम्मी चली गई। सॉरी हसन, हम भी को नहीं बचा पाए। बहुत इंतजार किया था हमने, लेकिन देर हो गई।
सोचा था आप ही को कुछ नहीं होगा, घर वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम्हें बताने से मना कर दिया। लेकिन गलती हो गई मुझसे, नहीं बचा पाया मैं आप ही को। आप ही को बचा पाया ना, तो मैं तकलीफ से बचा पाया। मुझे माफ कर दो ऐसे। शौकी चचा, हसन का सामान गेस्ट रूम में रखवा दिए। बहुत दुख दिए तुमने राहील हमें। अब तुम घर मत लौटना, और अगर लौटना तो कुछ बनकर लौटना। बहुत दुख दिए तुमने अपनी माँ को। मैं लौट आया हूँ अमरी, कुछ बनकर तो नहीं लौटा, मगर कुछ बनने के लिए तैयार हूँ। और अगर तुम मुझे यूं ही कबूल करती हो तो मैं घर आ जाऊंगा। मैं आ रहा हूँ, जैसा भी हूं लौट आया हूं आपके पास, और आज हम जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। सब कुछ है लेकिन यहाँ कुछ अपना लगता नहीं।